हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ के चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को करेंगे। जैसे हम सभी चैप्टर में करते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या है कि इस चैप्टर में अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले याद कराएंगे और आपको इनके फॉर्मूले याद कर लेना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट में मैं आपको इसके फॉर्मूले, आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वक्रपृष्ठ क्या है, ये सब सीखेंगे। जैसे ये फॉर्मूला दिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में देखेंगे कि वृत्त क्या होता है। जैसे आप जानते हैं, ठीक है, ये क्या है, वृत्त। ये जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक है, केंद्र, ये वृत्त का केंद्र होता है। और ये जो किनारे को जो रेखा मिलाती है सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना हम जानते हैं। और ये जो किनारी है 360 डिग्री से घुमाएंगे, देखो ये जो किनारी है इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, तो ये परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। आर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, ये कभी कभी हमें देखो इसको क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या को अगर दूना कर दे, मतलब इधर से उधर मिला दें, तो ये व्यास होता है। ठीक है, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। जैसे आर बराबर व्यास बटे 2। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में व्यास दे देता है तो हमें त्रिज्या निकालनी होती है, तो व्यास का मादा कर देते हैं तो क्या आ जाती है, त्रिज्या। तो पाई इसमें क्या है, परिधि में 2πr। तो पाई का मान क्या होता है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, पाई बराबर 22/7। ठीक है, या 3.14। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन में दिया होगा, या तो 22/7 दिया होगा, उसी के अनुसार लगाना है, या फिर नहीं दिया है तो आप 22/7 या कुछ भी इनमें से कर सकते हैं। ठीक है, बात ये कही है। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल πr²। ठीक है, स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं, घात 2 का मतलब क्या है, आर 2 बार है गुणे में। ठीक है, जैसे πr × r²। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल पूछे, जैसे रेडियस दिया है मान लो 14 या 10 जो भी है, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर यानी सपोज दैट 10 है, तो यह 10 गुणे में 10, तो 10 गुणा 10 यानी 100, 100 पाई आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे, वो हम क्वेश्चन में आगे डिस्कस करेंगे, वैसे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं। इतना ही दिया होता है वृत्त में, और तो कुछ है नहीं। इसका क्षेत्रफल निकालना है, परिधि बतानी है, व्यास हो गया। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। वर्ग क्या होता है,
ये चार भुजाओं से बंद एक आकृति होती है, ठीक है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है, और ये कोण भी बराबर होते हैं यानी 90, ठीक है, ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और ये साइड बराबर होंगी, ठीक है, जैसे ए, तो ये भी ए होगी, ये भी ए, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, जब हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है, ठीक है, तो लंबाई क्या है ए और चौड़ाई भी ए है, तो ए गुणे ए, जैसे हमने देखा था पीछे आर गुणा आर, तो यहाँ क्या था आर स्क्वायर, तो ये ए गुणे ए क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्या है, भुजा, या फिर हम भुजा स्क्वायर जो भी है, तो क्या है ये ए गुणा ए स्क्वायर, और ए है क्या, ए यहाँ लिख देता हूँ, ए वर्ग, सॉरी वर्ग की भुजा, ठीक है, ये वर्ग की भुजा है। अब बात करते हैं, जैसे स्क्वायर में हमने, सॉरी उसमें वृत्त में परिधि की बात की, तो इसका क्या होता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप को देखो चारों तरफ देखते हैं, ए, ये भी ये इधर भी ये, तो ये क्या है 4a, मतलब इसको जो घेरे हुए हैं इसकी आकृति को चारों तरफ से, वही परिमाप होता है, तो ये क्या है साइड, ये ए है, ये भी ये, ये भी ये, ये भी ये, तो ये क्या है 4a, ऐसे ही होगा, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये कितना है 4a, 4a, ए क्या है आपको पता है, भुजा, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, ठीक है, क्लियर। अब इसके विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं, होता क्या है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट 2 इंटू भुजा, ठीक है, इसे हम निकालते कैसे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बहुत आसान है निकालना। देखो ये क्या है, ऐसे ही निकालते हैं, ये होता है विकर्ण, ए और ए, रूट में लिखते हैं ए स्क्वायर, पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं और हम इसको फिर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, अभी बस इतना ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आयत, आयत, आयत क्या होता है, इसकी भी चार साइड होती हैं, ठीक है,
ये चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं। आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। इसके बराबर क्या है, ये, और इसके ये, ऐसे होती हैं। ठीक है, और इसके ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90, चारों, उसके भी 90 थे बरक के। ठीक है, तो ये क्या है, लंबाई। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई बी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, या एल इंटू बी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप, परिमाप की बात करते हैं, नंबर 2। परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप वही होगा, परक का क्या था, उसकी चारों साइड ए थी, तो इसकी क्या है, एल बी, ये इधर भी है और इधर एल है। ठीक है, ये क्यों बराबर है, तो ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये बी है तो इधर भी होगा, यही है ना। तो इसको या लंबाई चौड़ाई में लिख देते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, देखो लंबाई, उसके बाद प्लस चौड़ाई, प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई, चारों साइड को जोड़ गई तो परिमाप निकालते हैं हम, प्लस क्या रहेगा, चौड़ाई। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, तो ये 2 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2, तो अंदर रह क्या गया, ब्रैकेट में इन 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कॉमन है, 2 बाहर आ गए। अब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसे ही हम लिख देते हैं 2 बाहर, एल यानी लंबाई इन प्लस बी। ठीक है, दोनों बात एक ही है, तो ये भी और ये भी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्यूब यानी घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, घन बना लेते हैं हम। इसकी ये साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, घन। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या है, 3D शेप है, मतलब 3 डायमेंशन है इसकी, तीन शेप। जैसे हमारे पास अभी क्या था, वर्ग था, उसमें वर्ग था, आयत था, उसमें क्या था, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, और इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे मान लीजिए एक रूम है या बॉक्स है, रूम को घना होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, तो इसकी वो सब इक्वल है। जैसे हमारे पास स्कूल में है, क्या होता है, चौक वाला डिब्बा होता है, बॉक्स,
कोई ऐसा बॉक्स देख लीजिए जिसकी चार मतलब सभी साइड इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों साइड बराबर। जैसे ये क्या है, लंबाई, और ये जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा ये, तो ये क्या है, ये भी ये है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई, ये भी ये है। ठीक है, इसकी क्या है, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। और चौक का डिब्बा है, या बहुत सारी आकृति देखी होंगी आपने। ठीक है, इसमें तीन शेप होती हैं, तीन। अभी जो आयत था, वर्ग था, जो भी था अभी हमने पढ़ा था, वो क्या था, दो शेप थी, लंबाई थी, चौड़ाई थी। जैसे ये क्या है, हमारे पास ये पेज है, अगर इसके, ये क्या है, पेज, इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई। ठीक है, यही दो है। ऐसे ही अगर बहुत सारे पेज, मान लीजिए 1000 पेज मैं एक जगह रख दूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई तो है ही पेज में, उसके साथ उसकी ऊंचाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो उसे ही हम, तीन साइड हो जाती हैं उसकी। तो ऐसे ही है ये, इसे बोलते हैं घन, इसकी तीनों साइड बराबर है। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। ठीक है, ये सब क्या है, बराबर है तीनों। इसमें क्या एक्स्ट्रा एक ऐड हो गया, क्या, ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई पे तो हम बात कर ही रहे थे, इसमें ऊंचाई आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो, इसका हमें निकालने को आएगा क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल में क्या होता है कि इसकी, जैसे बाहरी क्षेत्रफल में क्या है, चार साइड को हम उसमें ऐड करेंगे। तो जब एक साइड का क्षेत्रफल क्या होगा, चार साइड को सम्मिलित करेंगे उसमें, तो एक का क्या होगा, तो ए इंटू ए, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, ए। ठीक है, तो उसका गुणा कर देंगे, मतलब एक का साइड का क्षेत्रफल होगा वही दूसरी का होगा, क्योंकि सभी साइड बराबर है। ठीक है, कुल, सॉरी, बाहरी बाहरी क्षेत्रफल। भुजा, यानी ए का स्क्वायर कर दो, या भुजा ए स्क्वायर, या 4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, देखिए इसकी जो सभी साइड है वो कितनी है, देखो एक, ये चार, तो ये हो गई किनारे। जैसे जो कमरा होता है, कमरे की चार दीवार होती हैं, चार, और एक क्या होती है, छत, और एक होता है फर्श नीचे। तो सबको मिला लें तो छह हो जाएंगे, क्योंकि चार दीवार, एक छत, पांच, और एक नीचे, ये। ठीक है, छह। तो इन सब का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो एक दीवार का क्षेत्रफल एक साइड का लेंगे तो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। ऐसे ही करते हैं। तो लंबाई इसका क्या है, सभी बराबर है, सभी दीवार सब कुछ बराबर है। तो ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, गुणा किससे करेंगे, हैं कितनी दीवारें, मतलब छः, छः साइड है ऐसी, क्योंकि छत भी हमने सम्मिलित की है और नीचे भी, तो छः। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये छः ए स्क्वायर, या फिर ये कहें छः भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, आयतन और आसान है, इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, अभी हम क्या करते थे वर्ग में, या ये कागज है हमारे पास, तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का हम क्या कर देते थे, गुणा।
क्योंकि हमारे पास दो ही अवेलेबल, लंबाई थी, चौड़ाई थी, और तो कुछ कागज में होता नहीं है, मोटाई तो इसमें है नहीं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मोटाई यानी ऊंचाई। ठीक है, मोटाई ऊंचाई बात है कि, तो उस एक और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो हम उसका भी गुणा कर देंगे, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या है, ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, ए गुणा ए गुणा ए। और जब हमारे पास, आपको याद होगा वर्ग में क्या थी, ए इंटू ए, क्योंकि उसमें दो ही डायमेंशन थी, दो दो हमारे पास दो थी, एक चौड़ाई और लंबाई, तो हम दो का गुणा करते। अब हमारे पास ऊंचाई और आ गई, तो हम तीन का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, और तीनों हैं बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणा ए स्क्वायर होता है। अब ए एक और बार है, तो ए की घात तीन, बस। अब इसके विकर्ण की बात करते हैं। इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण, इसका विकर्ण होता है √3 गुणा ए, ये भुजा, ये भुजा, या फिर लिख दें a√3। ठीक है, ये हमने घन के बारे में पढ़ लिया, क्यूब। अब हम घनाभ की बात करते हैं। घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास घनाभ। ठीक है, ये सामने जो आकृति है आपकी, ये घनाभ है। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, लेकिन हमने इसमें देखा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सब एक थी, तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो नहीं है, सारी सभी साइड इसकी इक्वल थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसकी लंबाई अलग होगी, लंबाई। ठीक है, ये क्या है, लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। ठीक है, जो इसकी जो शेप साइड है, वो इसकी भी 6 है, क्योंकि ये कमरा देखा है आपने। ठीक है, लेकिन ऐसा कमरा नहीं, बहुत कम होंगे कि जिसकी सभी साइड इक्वल हो, लेकिन ऐसे तो काफ़ी होंगे ना, लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई होती है। ये रूम के शेप का है। इसका कुल क्षेत्रफल, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें कि पेंट कराना है। ठीक है, तो पेंट कहाँ होता है, तो कुल क्षेत्रफल में आपको पेंट से ही मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी 6 साइड हैं, इनको सबको सम्मिलित किया जाए। जैसे अगर एक रूम लेते हैं इसे, तो ये क्या है, छत, ये नीचे फर्श है, ये दीवारें हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे इसमें। तो कुल क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल यानी लंबाई, ये एल है, ये बी है, और ये एच। ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला कुल क्षेत्रफल के लिए हम, या फिर ये आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल प्लस एच, सॉरी एल बी
एच। ठीक है। आयतन, आयतन जैसे अभी हमने घन का आयतन किया था, उसमें क्या किया था, ए क्यू। और हम जैसे एक कागज का क्षेत्रफल निकालते थे, वो क्षेत्रफल होता था, लेकिन इसमें आयतन, ठीक है, इसमें ऊंचाई ऐड हो जाती है, इस वजह से उसका आयतन हो जाता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल बी एच। विकर्ण, विकर्ण एल स्क्वायर बी स्क्वायर यानी चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, ये विकर्ण, विकर्ण हम ऐसे निकालते हैं। रोल टाइप, ठीक है। तो ये जो है बेलन की साइड है, ये वृत्तीय कुछ लग रही है, वृत्त की तरह आपको, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या। ये त्रिज्या है जो लाल, ठीक है, लाइन सी है ये लाल, ये वाली, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। ये एच, ये क्या है, हाइट, ऊंचाई बेलन की। त्रिज्या को हम नोट करते हैं आर, आर बोलते हैं, ठीक है। और ये एच। तो इसके फॉर्मूले को लिखते हैं, बेलन का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ का वक्रपृष्ठ टू पाई आर एच। ये क्या है, टू पाई आर एच। देखिए अगर एच को मैं हटा दूं तो ये क्या है, टू पाई आर, और टू पाई आर आपने पीछे पढ़ा है, क्या है, वृत्त की परिधि, यानी ये वृत्त है, ठीक है। और इसके किनारे से तो अगर मैं इस पे पेंट एक बताऊं, अगर इस पे पेंट करूं ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है, वक्रपृष्ठ। इसको सम्मिलित नहीं किया है हमने इसमें, इन साइडों को, ठीक है, किनारों को, इसको, इसको हम रोल को पेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, वक्रपृष्ठ। तो इसकी जो परिधि होती है, परिधि में क्या, जो हाइट ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि परिधि किनारे होते हैं और किनारे से ही हम पेंट करते जाएंगे, तो ये क्या है, हाइट ऐड होती जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये टू पाई आर एच और ऐड कर दिया, तो क्या इसका आ गया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ये वक्रपृष्ठ कह लीजिए। ये क्या होता है, टू पाई आर एच। अब बात करते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, या वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, तो वो क्या था, टू पाई आर एच। टू पाई आर एच में हमने क्या कवर किया था, ये इसके, ठीक है, 360 डिग्री मतलब चारों तरफ पेंट कर दिया समझो, ये छोड़ दिया उसमें इतना, और इधर इतना, और बाकी सबको सिलेंडर बेलन को हमने पेंट कर दिया। तो उसमें क्या कवर किया, किस पे पेंट, बेलन का वक्रपृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसमें कुछ रह गया था, क्या रह गया था, ये इतना वृत्त और ये, तो बस इतना करना है, इसमें दो वृत्त के क्षेत्रफल और ऐड कर देने हैं, यानी ये तो है ही,
2πr/h। क्या करना है इस, अब ये वृत्त और ऐड करेंगे क्योंकि भाई ये भी तो इसका पार्ट है, तो यहाँ भी पेंट करेंगे क्योंकि पूरा करना है हमें। तो क्या है पाई आर स्क्वायर, एक और वृत्त है नीचे, ठीक है, इसको भी करना है। तो ये पाई आर स्क्वायर, बस ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल हमने ऐड कर दिया, अब हमारा पूरा सिलेंडर इसमें कवर हो गया। तो हम इसे लिख देंगे 2πr/h। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 2πr²। समझ में आ रही है बात? देखो दो यहाँ है, दो यहाँ है, तो दो को बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, तो पाई भी बाहर आ गई, आर आर भी आ जाएगी। बचेगा क्या, आप कहोगे एच, तो एच को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ क्या बचा है, यहाँ से एक आर तो हम बाहर ले गए, एक और बच गई आर, तो यहाँ आ गई। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2πr ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। ऐसे ही हमने ये बनाया है फॉर्मूला, तो आप याद कर लेना 2πr ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है सिलेंडर का। बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, तो ये तो होगा ही, इसमें हाइट और ऐड कर देंगे। जैसे मैं कहूँ एक कागज का गोल यानी वृत्ताकार एक टुकड़ा लेते हैं हम, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एक साइड से हम देखते हैं तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें और एक्स्ट्रा क्या है, मतलब अब इसमें क्या है, एक मतलब कागज का वृत्त है, उसके ऊपर हम और वृत्त सारे रखते जाए कागज के, मतलब 1000 रख दें तो वो बेलन सा नजर आएगा, हमें बेलन बन जाएगा। तो वो क्या, उसकी क्या है हाइट और ऐड हो गई उसमें, तो उसका आयतन निकालना है, तो एच और जुड़ जाएगा, बस पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है बेलन का आयतन, ठीक है। क्योंकि देखो कागज है उसमें कोई आयतन तो है नहीं, जब कुछ ऊंचाई या मोटाई हो जाएगी उसमें तो उसका आयतन भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐड हो गया एच, बस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शंकु। शंकु पे बात करेंगे हम, शंकु, कौन, ठीक है। कौन क्या होता है, कौन होता है शंकु, जैसे हम बचपन में बच्चे खेलते हैं नचाते हैं, या फिर टोपी जोकर की जो टोपी होती है वो शंकुकार होती है, ठीक है। देखो शंकु में भी वृत्त होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। ये जो शंकु की ये साइड है जो तिरछी ऊंचाई है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी फिर, ये तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई ये लंबवत ऊंचाई, इसको एच लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो इसमें वृत्त दिया हुआ है, सॉरी इसको ले लेते हैं रेड पेन को, ये जो वृत्त है ये क्या है वृत्त है, गोल होती है ना नीचे टोपी, तो इसमें जो ये इतना है ये क्या है आर, वृत्त की इसकी शंकु की त्रिज्या, ठीक है।
बस इतना ही दिया होता है और कुछ होता ही नहीं है। त्रिज्या हो गई, हाइट हो गई, तिर्यक ऊंचाई। अब इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। सॉरी, ये कैपिटल कर देते हैं, दोनों एक ही आर है, ठीक है, क्योंकि एक ही आर होती है इसमें त्रिज्या। ये क्या है? आर त्रिज्या है। और पाई का वैल्यू आपको पता है, एल तिर्यक ऊंचाई, इसके बाद आयतन। आयतन क्या होता है? देखो कुछ नहीं होता है, ये सिलेंडर से कट के ही बनता है, ठीक है। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है उसमें 3 से भाग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे देखो ऐसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसका 1/3 हो जाता है बस। तो बेलन का आयतन कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। या फिर ऐसे पाई आर स्क्वायर एच, 3 से भाग कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। बकपृष्ठ, बकपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, जैसे एच दिया हो, आर दिया हो, अगर हमें एल निकालना है तो ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस लागू हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? ऊंचाई, ये लंबवत है, और पाइथागोरस आता ही होगा आपको, ठीक है। ये रेडियस है, ये बेस मान लेंगे, ये हाइट है, निकल आएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा शंकु कंप्लीट हो गया। इतने की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ और इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम गोले की बात करते हैं। गोला, गोला क्या होता है? देखो अभी तो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, ये क्या है? गोला। लेकिन ये गोला नहीं है, ठीक है। ये गोला है लेकिन गोला नहीं है, दिखने में गोल है, लेकिन हमने इसे ही तो वृत्त बोला था पीछे। ये गोल है, लेकिन ये देखो वृत्त में और गोले में क्या अंतर होता है? वृत्त क्या होता है? चूड़ी, जो महिलाएं पहनती हैं, चूड़ी, वो वृत्त है। और गोला होता है, बॉल देखी होगी, कोई गोल चीज, ठोस, गेंद खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, तो वो खोखला गोला होता है लेकिन होता गोला है, ठीक है। ऐसा ही कुछ मिट्टी का है वैसा ठोस गोला ले लीजिए, ठीक है, तो वो होगा गोला। और वृत्त चूड़ी की तरह, या फिर कागज का काट लीजिए गोल गोल, तो वो भी एक वृत्त है, वो गोला नहीं है, क्योंकि वो गोल कहाँ है? दिख गोल रहा है लेकिन गोल नहीं है। गोल क्या होता है? क्रिकेट वाली गेंद, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठोस मिट्टी का गोला ले लीजिए, वो गोला होता है। तो गोले में ये क्या है? यहाँ त्रिज्या, क्या है ये? त्रिज्या, ठीक है। इसके फॉर्मूले देखते हैं। क्षेत्रफल,
गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आयतन 4 पाई r⁻3। अब इसी के साथ हम अर्धगोले की बात कर लेते हैं। देखिए गोला है हमारे पास, जैसे कोई गोला है, अगर उसको हम काट दें, क्या करें, काट दें, तो हमें अर्धगोला प्राप्त होगा। लेकिन अर्धगोले में एक और शेप जुड़ जाएगी। कौन सी? ये अर्धगोला है और इसमें जब कटेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास ये और जुड़ जाएगी उसमें। ये क्या है इसकी रेडियस। तो ये क्या जुड़ जाएगा बेसिकली, पाई आर स्क्वायर। वृत्त, एक वृत्त और इसमें हो गया, देखो काटने से ही हमने गोले को काटा और ये क्या है वृत्ताकार, ऐसा कुछ नजर आएगा अगर आप गोले को काटेंगे तो। ठीक है, तो क्या, अर्धगोला। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का कितना होता था? 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा। पाई आर, सॉरी 2 पाई r स्क्वायर। अब हम बात करें कि इसका, हमने केवल इतना देखा, ठीक है। हमने अभी, मैंने अभी बताया था कि एक और आकृति इसमें जुड़ गई, ये। तो ये क्या है, वृत्त। वृत्त को क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। अगर हम कहें कि संपूर्ण अर्धगोले का क्षेत्रफल, कुल गोले का, अर्धगोले का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं अर्ध गोले का कुल क्षेत्रफल कितना है? अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना था? 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल, कुल में ये और जुड़ जाएगा वृत्त, तो वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 पाई r स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई r स्क्वायर। बस। अब इसके आयतन की बात करते हैं। गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई r स्क्वायर। जब हमने गोला काटा है और आधा कर दिया तो आधा हो जाएगा आयतन भी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, आयतन में आयतन। तो गोले का कितना था आयतन? 4/3। देखो 4/3 पाई r स्क्वायर, मैंने वही लिख लिया गोले वाला। लेकिन हमें करना क्या है, आधा करना है। तो आधा करने के लिए हम जानते हैं 2 से भाग कर देते हैं। 2 से, मैंने 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4, तो ये क्या रह जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब। गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब में 2 से भाग कर दिया तो 2 और नीचे 3, 2/3 पाई r क्यूब। ये गोले, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। कंप्लीट। अब गोले का कुल क्षेत्रफल भी हो गया, आयतन भी हो गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो गया। ये हमारा अर्धगोला भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे बस सिलेबस में बस इतना ही बताया गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में
बस इतना ही है। जो नेक्स्ट आगे क्लास में हम आएंगे तो और कुछ भी सीखेंगे अर्धगोले गोले में जो भी होता है। ये हमारा अर्धगोला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने गोला, घनाभ, घन, इस चैप्टर में जितना भी है उन सबको कवर किया, उन सब के हमने फॉर्मूले देखे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपने ये लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज को हल करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 13.1 को हल करेंगे। थैंक यू।